Hello everyone, welcome to देवभूमि हिमाचल सीरीज। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को लेक्स ऑफ हिमाचल के बारे में बताया था। दैट वाज द लेक्स ऑफ हिमाचल पार्ट वन। दैट वाज द पार्ट वन वीडियो। और आज की बेसिकली वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पार्ट टू के बारे में। देखिए, लेक्स अपने आप में काफ़ी बड़ा टॉपिक रहने वाला है, बिकॉज़ 2 पार्ट्स में भी ये जो टॉपिक है ये कवर नहीं हो पाएगा। इसके लिए आगे भी काफ़ी सारे अभी पार्ट्स रहेंगे, क्योंकि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में कहा था, जो फर्स्ट लेक्चर मैंने आप लोगों को का लेक्स का लिया था, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि लेक्स को जब हम पढ़ते हैं हिमाचल में तो 2 तरीके से मेजरली हम पढ़ते हैं। कुछ हम देखते हैं आप हमारे हिमाचल में, हमारे प्यारे हिमाचल में कुछ जो लेक्स हैं वो हैं आर्टिफिशियल लेक्स, ठीक है? आर्टिफिशियल लेक्स, ठीक है जी। और कुछ जो लेक्स हैं वो है आपके नेचुरल लेक्स। 2 तरीके से हम क्लासिफाई कर सकते हैं यहाँ पे लेक्स को, आर्टिफिशियल एंड नेचुरल। आर्टिफिशियल को हम मैन मेड भी कहते हैं, ठीक है? तो ये फर्स्ट लेक्चर आपको दिखना पड़ेगा कंप्लीट डिटेल्ड एनालिसिस के लिए, वहाँ पे आप इसे भी चेक कर सकते हैं, ठीक है? तो बेसिकली अब हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग डिस्ट्रिक्ट वाइज लेक्स को डिस्कस कर रहे थे, ठीक है? डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है हम लोग लेक्स को यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे। तो इसी में आज हम जो डिस्ट्रिक्ट देखने वाले हैं दैट इज योर कांगड़ा। कांगड़ा में ज्यादा तो लेक्स नहीं है, बट स्टिल एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक यहाँ पे है जो कि मैन मेड लेक है, यानी कि आर्टिफिशियल लेक है, जिसका नाम है पोंग लेक, ठीक है? पोंग लेक काफी बार न्यूज में आपको देखने को मिलेगी, बिकॉज यहाँ पे काफी ज्यादा माइग्रेटरी बर्ड्स हमें देखने को मिलते हैं। काफी बार माइग्रेटरी बर्ड्स की वजह से ये लेक न्यूज में रहती है। और कोविड के बाद आप लोगों ने देखा था कि बर्ड फ्लू हिमाचल के एरियाज में देखने को मिला था, तो उसके भी कुछ केसेस जो है वो पोंग लेक के किनारे देखने को मिले थे। ये सारा कंटेंट आपका करंट अफेयर्स का है। तो बात कर लेते हैं स्टैटिक पार्ट की पोंग लेक से रिलेटेड। सबसे फर्स्ट चीज तो आप लोगों को, जैसा कि मैंने बताया, मैन मेड लेक है, ये आर्टिफिशियल लेक है। ये देहरा और पोंग डैम के बीच में लोकेटेड है, ठीक है? इसको महाराणा प्रताप सागर भी कहा जाता है, ठीक है? पोंग डैम हो, पोंग लेक हो, इन्हें महाराणा प्रताप सागर भी कहा जाता है। 1975 में इसे बनाया गया था। ये ब्यास नदी पे लोकेटेड है, लोकेटेड ऑन ब्यास रिवर, ठीक है? अब अगर ब्यास नदी की हम लोग बात करते हैं तो ब्यास का उद्गम स्थल जो है वो हमें कुल्लू से देखने को मिलता है, ठीक है? तो एक चीज आप लोगों ने यहीं से याद रखनी है कि जब भी ब्यास की बात होगी, अगर हम हिमाचल की नदियों की बात कर रहे हैं, ऐसी नदियों की बात कर रहे हैं जिनका उद्गम स्थल हिमाचल से है, तो ब्यास इज ऑलवेज देयर, ठीक है? 1983 की बात करें तो इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर कर दिया गया था, ठीक है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऐसा एरिया होता है जिस पर्टिकुलर एरिया में वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करी जाती है, ठीक है? साथ ही साथ इसको रामसर साइट बना दिया गया नवंबर 2002 में। रामसर साइट, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी कहा था कि रामसर साइट के बारे में अलग से लेक्चर लेकर आऊंगी। जब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, ये सारी चीजें पढ़ेंगे, उसी वक्त पे रामसर साइट्स को भी हम लोग जो है यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप इतना याद रखिए, पोंग लेक को रामसर साइट बनाया गया था नवंबर 2002 में। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट इज पोंग लेक। पोंग लेक के बारे में ही कुछ और यहाँ पे फैक्ट्स लिखे हैं मैंने। सबसे इंपॉर्टेंट तो है बत्थू की लड़ी टेम्पल्स। देखिए, जिस वक्त पे पोंग लेक को बनाया गया था उस वक्त यहाँ पे कुछ मंदिर डूब गए थे जिनका नाम है बाथू की लड़ी। ये जो टेम्पल्स है ये स्पेशल इसलिए हैं, मैंने आप लोगों को ना गोविंद सागर लेक जब पढ़ाई थी, गोविंद सागर लेक, वहां पे भी मैंने कुछ टेम्पल्स बताए थे। उन टेम्पल्स का नाम था रंगनाथ मंदिर। रंगनाथ मंदिर, ठीक है? रंगनाथ और इनमें डिफरेंस क्या है? रंगनाथ और इनमें डिफरेंस ये है कि मैंने आप लोगों को रंगनाथ में कहा था कि ये जो टेम्पल्स है वो धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, लेकिन जो बत्थू की लड़ी टेम्पल्स है ये सबसे पहले तो बने हुए हैं बाथू नामक एक सैंडस्टोन से, इन्हें बनाया गया है। बाथू सैंड स्टोन, बाथू सैंडस्टोन से बने हुए हैं, जिसकी वजह से ये अभी खत्म नहीं हुए हैं। ये जब पानी जो है लेक का कम होता है, हालांकि नॉर्मल डेज में भी ये जो मंदिर है ना वो यहाँ पे दिखते रहते हैं, और ये बाथू से बने हुए इसलिए इन पे पानी का ज्यादा इम्पैक्ट नहीं हो रहा, ये खत्म नहीं हो रहे विद टाइम पानी से, ठीक है? ये मंदिर जो है डेडिकेटेड टू विष्णु माने जाते हैं। और पास्ट की बात करें तो जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं हिमाचल की, तो एक एरिया पढ़ते हैं गुलेर, ठीक है? गुलेर जो रियासत है वो कांगड़ा से ही निकल के आती है बाद में चल के, और कांगड़ा के अंडर भी काफी बार रही है, ठीक है? तो गुलेर जो है इसके अंडर
ये बत्थू की लड़ी टेम्पल्स हुआ करते थे, ठीक है। इन्हीं मंदिरों का नाम एक और भी है यहाँ पे, दैट इज बद्री विशाल टेम्पल। इनको हल्दुन वैली में बोला जाता है। इट इज द ओनली प्लेस इन इंडिया। देखिए भरतपुर एक जगह आती है राजस्थान में, जहां पे कि एक अलग तरह का पक्षी पाया जाता है जिसका नाम है रेड नेक्ड ग्रीब। तो एक चीज आपने याद रखनी है, भरतपुर के अलावा ये जो यूनिक बर्ड है ये पोंग लेक के किनारे पाया जाता है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा कि माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए बहुत ज्यादा फेमस है ये लेक। यहाँ पे आए दिन माइग्रेशन होती रहती है बर्ड की, और काफी ज्यादा फोटोग्राफर्स, रिसर्चर्स ये सारी चीजें जो है यहाँ पे ट्रेस करते रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं नेक्स्ट लेक की, जो कि कांगड़ा में लोकेटेड है, दैट इज करेरी लेक, ठीक है। कांगड़ा में करेरी को याद रखना काफी आसान है एक हिसाब से, K2 याद रख लो आप, करेरी कांगड़ा, ठीक है। करेरी लेक जो है आपका कांगड़ा में है। तो इसका सबसे पहला फैक्ट आप लोगों को बताऊं तो ये धर्मशाला के करीब लोकेटेड है यहाँ पे, और इसका जो पानी है वो लायू नदी में जो है वो गिरता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने पिक्चर भी लगाई है इस पर्टिकुलर लेक की। पिक्चर वैसे आपको सभी जगह दिखेगी, पिक्चर जो प्रीवियस पेज है वहां पे भी मैंने बत्थू की लड़ी जो मंदिर है इनकी पिक्चर्स को अटैच किया हुआ है। करेरी लेक के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन आपने याद रखनी है। डायरेक्ट क्वेश्चन अगर बने तो करेरी लेक ये तो याद रखनी है कि कांगड़ा में है, अगर आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है। बट अगर पूछ लें कि भाई ऐसी कौन सी लेक है जिसका पानी जो है लयू नदी में गिरता है, ठीक है, तो आपने याद रखना है करेरी लेक है, ठीक है। नेक्स्ट इज दहनासर लेक, जो कांगड़ा है वहां पे छोटा बंगाल एरिया में हमें जो है दहनासर लेक देखने को मिलती है। और जब हम कांगड़ा की बात करते हैं, ये तो बात हो रही छोटा बंगाल एरिया की, कांगड़ा में ही एक बड़ा बंगाल एरिया भी है, बड़ा बंगाल एरिया, ठीक है। जहां से आप लोग देखते हैं कि जो रावी नदी है उसका उद्गम स्थल मेजरली हमें बड़ा बंगाल से देखने को मिलता है, जहां पे दो ग्लेशियर्स है, एक का नाम है भदाल ग्लेशियर और दूसरे का नाम है तंतगिरी ग्लेशियर। भदाल एंड तंतगिरी, ये दोनों ही ग्लेशियर्स जो हैं इनका जो पानी है वो आता है और मिलकर जो है रावी नदी की यहाँ पे रचना होती है। और रावी की जब हम बात करते हैं, रावी हिमाचल के कांगड़ा के पार्ट से चंबा में फ्लो करती है, और चंबा की मेजर रिवर जो है रावी देखने को मिलती है हमें। और हालांकि जब हम चंबा में एक बहुत इंपॉर्टेंट फेयर का डिस्कशन करते हैं जिसका नाम है मिंजर, तो मिंजर जो है वो भी रावी नदी से लिंक्ड है। यहाँ पे इस मेले के टाइम पे मिंजर बहाए जाते हैं जो कि रावी नदी को डेडिकेट किए जाते हैं। वरुण देवता को यहाँ पे ये फेस्टिवल डेडिकेट किया जाता है, ठीक है। तो दहनासर लेक के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया, दैट इज छोटा बंगाल एरिया में लोकेटेड है। लेक इज होम टू गॉडेस पार्वती। ये माना जाता है कि जो लेक है ये गॉडेस पार्वती से लिंक्ड है यहाँ पे, हु इज सेड टू विजिट लेक इन भद्रपद मंथ। और जो ये गॉडेस पार्वती है ये यहाँ पे माना जाता है कि ये यहाँ पे विजिट करती हैं, ठीक है। आगे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट लेक जो है हमारी लास्ट लेक जो है कांगड़ा की, दैट इज डल लेक। डल लेक भी अलग अलग है अब ना, एक है लामा डल लेक, लामा डल लेक। लामा डल लेक जो है ना ये आपको चंबा के एरिया में देखने को मिलेगी, लेकिन जब आप डल लेक की बात करोगे तो डल लेक जो है ये आपको कांगड़ा के एरिया में देखने को मिलेगी, ठीक है। तो यहीं से आपने याद रख लेना ना, लामा डल लेक को भी याद रख लो आप लोग। लामा डल लेक कहाँ देखने को मिलेगी आपको? चंबा के इलाके में देखने को मिलेगी। क्लियर होगी बात, ठीक है। डल लेक की जब बात करते हैं तो ये 11 किलोमीटर अवे लोकेटेड है कांगड़ा से, सिचुएटेड नियर रिकरमार के नजदीक है। ये कौन सी धार पे? बालन धार पे। टेम्पल है यहाँ पे एक, जो कि लॉर्ड द्रवेश्वर का टेम्पल है, जिसको कि ऋषि अगस्त्य ने जो है जिसका निर्माण करवाया था, ठीक है। यहाँ पे एक साधु दुर्वासा जो है वो शिव की प्रार्थना किया करते थे पास्ट में। एक फेयर यहाँ से लिंक्ड हमें देखने को मिलता है जिसका नाम है राधा अष्टमी। ये जन्माष्टमी के 15 दिन के बाद जो ये पर्टिकुलर आपकी लेक है इस जगह पे मनाया जाता है, ठीक है जी। आई होप क्लियर हो गई होगी यहाँ तक चीजें। तो ये थी आपकी लेक्स ऑफ कांगड़ा, ठीक है। इसके अलावा प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी लाए थे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे भी डिस्कशन किया था। बाकी आप लोग आगे किस चीज पे वीडियो चाहते हैं मुझे कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू एंड फॉलो फॉर मोर।